सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दिव्य नगरी की ओर जिसे स्वर्ग से भी सुंदर कहा गया, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नगरी का निर्माण किसने किया, कैसे समुद्र से भूमि प्राप्त की गई और कैसे एक दिन पूरी द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। इस रहस्यमयी और चमत्कारिक कथा के पीछे जो नाम आता है वो है भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के महान शिल्पकार। आज हम जानेंगे कि किस तरह विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के आदेश पर समुद्र की गोद में एक ऐसी नगरी बनाई जो न केवल सुंदरता और विज्ञान का अद्भुत मेल थी, बल्कि उसकी दिव्यता आज भी हमारी आस्था का केंद्र बनी हुई है। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्वितीय कथा में, जहां इतिहास, धर्म और वास्तुशास्त्र मिलकर रचते हैं एक कालातीत चमत्कार, द्वारिका। कौन थे विश्वकर्मा? भगवान विश्वकर्मा हिंदू धर्म के महान देवताओं में से एक है, जिन्हें सृष्टि का प्रथम वास्तुकार कहा जाता है। वे न केवल भौतिक निर्माण के देवता हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता से परिपूर्ण संरचनाओं के निर्माता भी माने जाते हैं। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं और उन्हें देव शिल्पी या देवताओं का अभियंता कहा जाता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, पुराणों और अनेक धार्मिक ग्रंथों में उनका उल्लेख अत्यंत सम्मान के साथ हुआ है। उनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने न केवल महलों, मंदिरों और नगरियों का निर्माण किया, बल्कि इंद्र का स्वर्ग, पुष्पक विमान, भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र और यमराज का कालदंड जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र भी उनकी ही कारीगरी के चमत्कारी नमूने हैं। भगवान विश्वकर्मा के 5 मुख बताए गए हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उद्व, जो दर्शाते हैं कि वे 5 दिशाओं में निर्माण कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। इन्हीं मुखों से उनके 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें विभिन्न उद्योगों और शिल्प कला के अग्रदूत माना जाता है। उनकी रचनाएं केवल स्थापत्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऊर्जा, मंत्र शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन से युक्त होती थी। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रचनाओं में सौंदर्य, शक्ति और तकनीक का अद्वितीय समन्वय दिखाई देता है। वे वास्तुशास्त्र, यंत्र विद्या और शिल्प शास्त्र के आदि आचार्य भी माने जाते हैं। आज भी जब किसी भव्य निर्माण कार्य की योजना बनाई जाती है तो वास्तुविद, इंजीनियर विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद उस निर्माण को दिव्यता और स्थायित्व प्रदान करे। यही कारण है कि भगवान विश्वकर्मा न केवल देवताओं के, बल्कि मानव समाज के तकनीकी और सृजनात्मक प्रेरणा स्रोत भी है। द्वारिका का निर्माण। द्वारिका का निर्माण एक ऐसी कथा है जो श्री कृष्ण की रणनीति, धर्म नीति और भगवान विश्वकर्मा की अद्वितीय शिल्प कला का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया, तब कंस का ससुर और मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध बार बार मथुरा पर चढ़ाई करने लगा। लगभग 17 बार उसने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया, जिससे मथुरा की जनता भयभीत और थकी हुई हो गई। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि यह संघर्ष इसी प्रकार चलता रहा तो निर्दोष जनजीवन प्रभावित होता रहेगा। अतः उन्होंने युद्ध से नहीं, बल्कि नीति और बुद्धि से समस्या का समाधान करने का मार्ग चुना। श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि उन्हें एक ऐसी नगरी बसानी चाहिए जो सुरक्षित भी हो और रणनीतिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ हो। उन्होंने समुद्र की ओर प्रस्थान किया और समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना की कि उन्हें एक स्थान प्रदान करें जहां वे अपनी नई नगरी की स्थापना कर सके। वरुण देव ने उन्हें प्रसन्न होकर लगभग 12 योजन भूमि समुद्र से बाहर कर उपहार स्वरूप दी। इस भूमि पर श्री कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा को आमंत्रित किया और उनसे एक ऐसी नगरी के निर्माण का आग्रह किया जो न केवल सुरक्षित हो, बल्कि स्वर्ग जैसी दिव्यता से भी युक्त हो। भगवान विश्वकर्मा ने समुद्र किनारे पर अपनी दिव्य शिल्प कला का प्रदर्शन करते हुए एक अत्यंत सुंदर, सुव्यवस्थित और रत्नों से जड़ी हुई नगरी का निर्माण किया, जिसे द्वारिका कहा गया। यह नगरी 7 विशाल द्वारों से घिरी थी, भव्य महलों, स्वर्ण मंडपों और कीमती रत्नों से सुसज्जित भवनों से भरपूर थी। यहाँ की सड़कें चौड़ी थी, जल निकासी और जल आपूर्ति की अद्वितीय व्यवस्था थी और संपूर्ण नगर में एक दिव्य आभा व्याप्त रहती थी। यहीं पर श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए और यहीं उन्होंने 16,108 रानियों के साथ विवाह कर प्रत्येक के लिए भव्य महल बनवाए।
इस प्रकार द्वारिका केवल एक नगर नहीं बल्कि कृष्ण की नीति, विश्वकर्मा की कला और समुद्र की कृपा से उत्पन्न एक चमत्कारी और दिव्य नगरी बन गई, जो आज भी भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मानचित्र पर गौरवपूर्ण स्थान रखती है। समुद्र से भूमि प्राप्त। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया, तब उन्होंने ऐसा स्थान चुनना चाहा जो सुरक्षित, शांतिपूर्ण और शत्रुओं की पहुंच से दूर हो। उनके विचार में केवल समुद्र का किनारा ही ऐसा स्थान था जहां एक मजबूत और रणनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली नगर की स्थापना की जा सकती थी। इसके लिए उन्होंने समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना की और विनम्रता पूर्वक आग्रह किया, हे जलराज, मुझे एक ऐसा स्थल प्रदान कीजिए जहां मैं अपनी प्रजा को सुरक्षित रख सकूं और धर्म की स्थापना हेतु एक दिव्य नगर बसाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं। श्री कृष्ण की यह प्रार्थना सुनकर वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें 12 योजन भूमि समुद्र से बाहर कर उपहार स्वरूप प्रदान किया। यह घटना न केवल एक दिव्य संयोग का प्रतीक थी, बल्कि यह दर्शाती है कि श्री कृष्ण का कार्य केवल युद्ध नहीं बल्कि संरचनात्मक नीति और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना भी था। यही भूमि बाद में विश्वकर्मा की अद्वितीय शिल्पकला से सजी और उसी पर श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारिका का भव्य निर्माण हुआ, जो कालांतर में इतिहास, पौराणिकता और आस्था का जीवंत प्रतीक बन गई। विश्वकर्मा का योगदान। जब समुद्र देवता वरुण ने श्री कृष्ण को 12 योजन भूमि प्रदान की, तब यह भूमि एक खाली, सपाट और निर्जन स्थान थी। अब आवश्यकता थी कि एक ऐसी नगरी की जो केवल रहने योग्य न हो बल्कि राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षित, धार्मिक रूप से पवित्र और आधिकारिक रूप से भव्य हो। ऐसे विराट कार्य के लिए श्री कृष्ण ने संपूर्ण सृष्टि के महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मैं एक ऐसी नगरी चाहता हूँ जो न केवल समृद्ध और दिव्य हो बल्कि सुरक्षा और संस्कृति का आदर्श उदाहरण भी बने। भगवान विश्वकर्मा, जो स्वर्ग, पुष्पक विमान, कैलाश और इंद्रपुरी जैसे अद्भुत लोकों के निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया। अपनी दिव्य दृष्टि, यंत्र विद्या, वास्तुशास्त्र और शिल्प कौशल का प्रयोग करते हुए उन्होंने समुद्र के किनारे पर एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जो स्वर्ण से मंडित थी, रत्नों से सुसज्जित थी और जिसकी गलियां, महल और द्वार दिव्यता से चमकते थे। उन्होंने द्वारिका को 7 भव्य द्वारों से घेरकर उसका नाम द्वारवती रखा, जिसे बाद में संक्षेप में द्वारिका कहा गया। हर भवन सुशोभित था, हर सड़क सुव्यवस्थित थी और प्रत्येक संरचना वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। नगर में जल निकासी, सुरक्षा, भंडारण, सभा मंडप, बगीचे और राजप्रसादों की ऐसी व्यवस्था की गई थी जो आज के आधुनिक नगर नियोजन की भी प्रेरणा बन सकती है। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह नगरी न केवल वास्तुकला की दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक चेतना और श्री कृष्ण की लीलाओं के केंद्र के रूप में भी अद्वितीय थी। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी स्वर्ण नगरी का निर्माण किया जो आज भी श्रद्धा, रहस्य और गौरव का प्रतीक मानी जाती है। द्वारिका की विशेषताएं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित द्वारिका नगरी केवल एक भौतिक नगर नहीं थी, बल्कि यह दिव्यता, विज्ञान और वास्तुशास्त्र का एक अद्वितीय संगम थी। इस नगरी की सबसे पहली विशेषता थी कि यह 7 भव्य द्वारों से घिरी हुई थी, जिससे इसका नाम पड़ा द्वारिका, अर्थात द्वारों वाली नगरी। यह नगर सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ था और उसमें प्रवेश करना शत्रुओं के लिए लगभग असंभव था। यहाँ के भवन केवल पत्थरों की संरचनाएं नहीं थे, बल्कि वे सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थे, जो सूर्य की रोशनी में चमकते हुए नगरी को एक आभा मंडल से भर देते थे। द्वारिका की सड़कें चौड़ी, समतल और व्यवस्थित थी, जिन पर रथ तीव्र गति से चल सकते थे। पूरे नगर में आधुनिक जल प्रणाली की तरह नहरें, झीलें, जलाशय और झरने बने थे, जिनसे नगर वासियों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी और साथ ही सौंदर्य में भी वृद्धि होती थी। नगर का प्रमुख आकर्षण था श्री कृष्ण का राजमहल, जो भव्यता और वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण था। उसमें उनकी 16,108 रानियों के लिए अलग अलग 16,108 कक्ष बनाए गए थे, जिसमें प्रत्येक को समान रूप से सुसज्जित किया गया था। इन महलों में केवल भौतिक वैभव ही नहीं था,
बल्कि संगीत, कला और प्रकृति का भी अद्भुत समन्वय था। हरियाली से युक्त उद्यान, महलों में गूंजता संगीत, रंग बिरंगे झरोखे, गुप्त सुरंगें और खुली छतों से लेकर नृत्य सभा तक यह नगरी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाली थी। विश्वकर्मा की यह रचना न केवल भव्य वास्तुकला का प्रतीक थी, बल्कि यह दर्शाती थी कि दिव्य नगर केवल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि सौंदर्य, विज्ञान, धर्म और संतुलन से बनता है। द्वारिका इस दृष्टि से आज भी एक कालातीत चमत्कार मानी जाती है। द्वारिका का अंत। द्वारिका, जो कभी श्री कृष्ण की दिव्य नगरी थी, उसका अंत भी उतना ही रहस्यमय और विलक्षण रहा जितना उसका निर्माण। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर लिया और उन्होंने अपनी लीला का समापन कर वैकुंठ लौटने का निर्णय लिया, तब उनके पृथ्वी से प्रस्थान के पश्चात यह दिव्य नगरी भी धीरे धीरे अपने नियत अंत की ओर बढ़ी। पुराणों और महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्याग के कुछ समय बाद समुद्र ने अचानक उफान लेना शुरू किया और उसने धीरे धीरे पूरी द्वारिका नगरी को निगल लिया। महलों, सड़कों, मंदिरों और बाग बगीचों से भरी ये भव्य नगरी, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने अपने शिल्पकला से सजाया था, समुद्र की लहरों में समा गई और लुप्त हो गई। यह घटना केवल पौराणिक आख्यानों में सीमित नहीं रही, बल्कि आधुनिक काल में इसके ठोस पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गौतमी द्वारिका और बेयट द्वारिका के पास समुद्र की गहराइयों में गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने पुरानी ईंटें, पत्थर की दीवारें, मूर्तियां, मंदिरों के खंभे और जल प्रेरित वास्तु संरचनाएं खोजी, जो यह सिद्ध करती है कि कभी यहाँ एक सुविकसित नगरी थी। इन अवशेषों से यह धारणा और भी बलवती हो जाती है कि द्वारिका कोई कल्पना लोक की गाथा नहीं थी, बल्कि वह एक ऐतिहासिक सत्य थी, एक वास्तविक, समृद्ध और सुनियोजित नगर जिसे विश्वकर्मा ने रचा और समुद्र ने अपनी गोद में सदा के लिए समा लिया। इस प्रकार द्वारिका का अंत केवल एक शहर के डूबने की घटना नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि समय और सृष्टि की लीलाओं में सबसे भव्य रचनाएं भी अंततः प्रकृति में विलीन हो जाती हैं। द्वारिका का अस्तित्व और उसका विलय दोनों ही मानवता को यह सिखाते हैं कि दिव्यता, नीति और सृजनशीलता के साथ साथ विनम्रता और नश्वरता को भी समझना आवश्यक है। इस प्रकार द्वारिका केवल एक नगरी ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की नीति, विश्वकर्मा की शिल्पकला और समुद्र देवता की कृपा से बनी एक दिव्य लीला भूमि थी, जिसने धर्म, वास्तुकला और संस्कृति का एक ऐसा संगम प्रस्तुत किया जिसे आज भी इतिहास, पुराण और विज्ञान श्रद्धा से नमन करते हैं। और जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण की, तो वही नगरी जिसने स्वर्ग को भी मात दी थी, वो चुपचाप समुद्र में समा गई, जैसे समय की गोद में लौट गई हो। लेकिन द्वारिका कभी लुप्त नहीं हुई, वो आज भी हमारे विश्वास में, हमारी भक्ति में और हमारे इतिहास में जीवित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।